So hello friends, good evening. Good evening. How are you? I am fine and you? I am fine too. क्या कर रहे हो अभी आप? हैं? Not. क्या नोट? अभी क्या कर रहे हो आप? मैंने हिंदी में पूछा है कि अभी क्या कर रहे हो? आई एम स्टडिंग, यानी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्या बोलोगे? I am taking. आई एम टेकिंग क्लास। तो मैंने आपको हिंदी में पूछा, लेकिन आपको अंग्रेजी में आंसर देना है, इंग्लिश में आंसर देना है आपको, क्योंकि वो चीज़ आप कर सकते हो। यू कैन, वो कर सकते हो। कैन कैसे है आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप क्लास ले रहे हो ना, तो क्या बोलोगे? आई एम टेकिंग क्लास। ठीक है। जो काम कर रहे हो तो आई एम एक्शनिंग। और क्वेश्चन पूछूंगा कि आप इस काम को कर रहे हो तो आर यू एक्शनिंग, जो मैंने 7वें दिन की क्लास में बताया था कि आर यू एक्शनिंग, कि आप इस काम को कर रहे हो क्या। जैसे आप मेरे से पूछ रहे हो सर आप पढ़ा रहे हो क्या, तो क्या पूछोगे? Are you taking? आर यू टीचिंग। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। कि आप पढ़ा रहे हो क्या, तो क्या पूछोगे? Are you teaching? सुनाई नहीं दे रहा। Are you teaching? आर यू टीचिंग, क्या पूछोगे? आर यू टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग। नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम नॉट टीचिंग। यू के साथ आ रहा है, पता है ना आपको। जैसे वी के साथ क्या आएगा? डब्ल्यू वी मीन्स क्या होता है? हम। वी के साथ क्या आएगा? आर ही आएगा। वी के साथ क्या आएगा? आर। यानी अभी इसका यूज़ नहीं कर रहा, मैं आपको पहले रिवीजन कर रहा हूँ कि जैसे यू के साथ आर आता है, वी के साथ भी क्या आएगा? आर आएगा। दे के साथ भी क्या आएगा? आर। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास। आप क्लास ले रहे हो, यू आर टेकिंग क्लास। जैसे वे क्लास ले रहे हैं, वे क्लास ले रहे हैं तो क्या बोलोगे? दे आर टेकिंग क्लास। हम क्लास ले रहे हैं तो क्या बोलोगे? हमको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? We are taking class. अब आपको ये LKG UKG के स्टूडेंट हो क्या? No, sir. हमको क्या बोलते हैं? वी। तो हम क्लास ले रहे हैं तो क्या बोलोगे? We are. सुनाई नहीं दे रहा। We are taking class. वी आर टेकिंग क्लास। वे क्लास ले रहे हैं तो क्या बोलोगे? Taking class. मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्या बोलोगे? I आई एम टेकिंग क्लास। तो यू के साथ भी आ रहेगा, वी के साथ भी आ रहेगा, दे के साथ आ रहेगा। एक से ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे हम क्लास ले रहे हैं, वी आर टेकिंग क्लास। वे क्लास ले रहे हैं, दे आर टेकिंग क्लास। जब क्वेश्चन पूछना है तो आर पहले लेके आना आपको। जैसे वे क्लास ले रहे हैं क्या? वे क्लास ले रहे हैं क्या, तो क्या पूछोगे? They. पहले बोलो वो वे क्लास ले रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पूछना आपको, सिंपल सा एक सेंटेंस है वो बोलना है कि वे क्लास ले रहे हैं क्या, तो क्या पूछोगे? क्या बोलोगे? They are taking class. दे आर टेकिंग क्लास। जब क्वेश्चन पूछोगे तो क्या पहले लेके आओगे? आर। तो क्या पूछोगे? पूरा सेंटेंस बोलो। They are taking class. हाँ, अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्या पूछोगे? Are you taking class? Are you taking? ये है प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग। बस यहाँ से आपने 15-20 मिनट की क्लास ली, चलो हो गया, आगे बताओ। अरे सर ये भी हो गया, ये भी आ गया, हमें ये भी आ गया। कहाँ गया आपको? वे क्लास ले रहे हैं, दे आर टेकिंग क्लास। क्या वे क्लास ले रहे हैं तो टाइम वर्ड पहले आएगा, तो इसमें क्या आया? टाइम वर्ड आर। तो क्या वे क्लास ले रहे हैं तो क्या पूछोगे? थोड़ा जोर से बोल दो, गलती तो करोगे। आर दे टेकिंग क्लास? यस दे आर टेकिंग क्लास। क्या आप क्लास ले रहे तो आर यू टेकिंग क्लास? तो वो तो हमने बता दिया कि जैसे यू के साथ आ रहा है, वी के साथ भी आ रहा है, दे के साथ भी आ रहा है, एक से ज़्यादा है तो आर का यूज़ करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछते हैं तो आर पहले लेके आना, आपको आर पहले लेके आना है। अब हम बात करें थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ क्या आएगा? इज आएगा। जैसे आई के साथ आई में आता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप क्लास ले रहे हो, यू आर टेकिंग क्लास। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? ही होता है, शी होता है, किसी का नाम होता है, और इट भी होता है। जैसे वह क्लास ले रही है, तो वह कौन है? थर्ड पर्सन है, लड़की है। तो वह क्लास ले रही है तो क्या बोलोगे? क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पहले आपको बोलना है कि वह क्लास ले रही है। शी इज टेकिंग क्लास। और वह क्लास ले रहा है तो क्या पूछोगे? ही इज टेकिंग क्लास। और जैसे राहुल क्लास ले रहा है तो क्या बोलोगे? Rahul is taking class. सचिन खेल रहा है तो क्या बोलोगे? Sachin is playing. सचिन इज प्लेइंग। अब क्यों? और सचिन खेल रहा है क्या? क्या सचिन खेल रहा है क्या? तो टाइम वर्ड इज है इसमें। सचिन इज प्लेइंग, कि सचिन खेल रहा है। क्या सचिन खेल रहा है तो क्या पूछोगे? ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो आएगा नहीं। हाँ, ऐसे करना नहीं, आपको बोलना है
कि इज सचिन प्लेइंग, क्या सचिन खेल रहा है। कई बार हम बाहर से आते हैं, जैसे सपोज यू आर वॉचिंग टीवी या यू आर वॉचिंग क्रिकेट मैच देख रहे हो, अब मैं एंटर होता हूँ, अरे सचिन खेल रहा है क्या। अब हिंदी में हमने बोला अरे सचिन खेल रहा है क्या, ऐसे नहीं पूछा क्या सचिन खेल रहा है, लेकिन क्वेश्चन है ये, अरे सचिन खेल रहा है क्या। तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे, इज सचिन प्लेइंग। तो थर्ड पर्सन के लिए इज आता है। जब काम चल रहा होता है तो हम एक्शन में क्या लगा देते हैं, ING, कि सचिन इज प्लेइंग, आई एम टीचिंग, यू आर टेकिंग क्लास। ठीक है, तो जब काम चल रहा होता है तब एक्शन के साथ हम क्या लगाते हैं, ING लगा देते हैं और इज MR का यूज करते हैं। नॉर्मली हमने इज MR का यूज नहीं किया। जैसे आप पढ़ाते हो तो क्या पूछोगे, जोर से बोल दो, डू यू टीच। ठीक है, आपने ऐसे तो नहीं पूछा ना आर यू टीच, क्यों नहीं पूछा आपने आर यू टीच, क्योंकि ये काम नहीं चल नहीं रहा। जैसे आपको पूछना है कि आप पढ़ा रहे हो क्या, तब आप क्या पूछोगे, आर यू टीचिंग। आप पढ़ाते हो तो क्या पूछोगे, डू यू टीच। ठीक है, तो डू कब लगाना है, आर कब लगाना है, डज कब लगाना है और डिड का यूज कब करना आप अच्छी तरह जानते हो। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिख रहा हूं, लिखने को क्या बोलते हैं, राइटिंग नहीं बोलते, लिखने को तो राइट बोलते हैं। अब मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये हाथ के इशारे से काम नहीं चलेगा, हाथ के इशारे से। हाँ, मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम राइटिंग। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना आपको, या ऐसे गर्दन नहीं हिलानी। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। तो थर्ड पर्सन के साथ इज का यूज़ करते हैं, आपको पता है। अगर काम चल रहा है तो हम एक्शन में ING लगा देते हैं कि वह खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है तो इज ही प्लेइंग। जैसे LAUGS, लाफ यानी क्या होता है, हंसना, कि वह हंस रहा है क्या, तो क्या पूछोगे, वह हंस रहा है क्या, तो क्या पूछोगे, वेरी गुड, क्या बोलोगे, हाँ आप क्या बोलोगे, इज ही लाफिंग। तो तीसरी बार आपने किया, पहली बार बोला गलत बोला, दूसरी बार बोला आपने गलत बोला, तीसरी बार बोला इज ही लाफिंग, कि क्या हंस रहा है। पहले इन्होंने बोला आर ही लाफिंग, तो जुबान से निकल गया, स्लिप्स ऑफ हिज टंग, जुबान से निकला है। इनको आता तो है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन इन्होंने जुबान से निकल गया। क्यों निकल गया, प्रैक्टिस नहीं करते ये। तो बोलना ही तो सिखा रहा हूँ, अब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डू द प्रैक्टिस एक्शन का नाम है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या बोलोगे, आई एम डूइंग द प्रैक्टिस। वह प्रैक्टिस कर रहा है तो क्या बोलोगे, क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं, वह बोल रहा हूँ कि वह प्रैक्टिस, ही इज डूइंग द प्रैक्टिस। तो वह क्या, वह हंस रहा है तो क्या पूछोगे, इज ही। अरे आप इशारे क्यों कर रहे हो, ये आपको बोलना है, इज ही लाफिंग, कि क्या वह हंस रहा है। अगर वह हंस रहा है तो क्या बोलोगे आप, वह हंस रहा है तो आप क्या बोलोगे, ही इज लाफिंग। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इज पहले लेके आना है, टाइम वर्ड। ठीक है, इज ही लाफिंग। अगर हंस रहा है तो यस ही इज लाफिंग, और नहीं हंस रहा है तो नो ही इज नॉट लाफिंग। कि क्राई यानी चिल्लाना होता है, क्या वह चिल्ला रहा है तो इज ही क्राइंग। कोई भी हो सकता है वो, ही, शी। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन मांजना। ठीक है, क्या आपकी मम्मी बर्तन मांज रही है तो क्या पूछोगे, इज योर मदर डूइंग द डिशेस। ठीक है, डू द लॉन्ड्री एक होता है, वॉश द क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, कपड़ों को धोना। डू द लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है, जब वॉशिंग मशीन से धोते हैं ना उसको तो बोलोगे डू द लॉन्ड्री। और जब आप कपड़े हाथों से धोते हो ना उसको क्या बोलते हो वॉश द क्लोथ्स, कि वह कपड़े धो रही है क्या। क्वेश्चन पूछना है तो क्या पूछोगे, वॉशिंग द क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही, शी इज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, कि वह कपड़ों को नहीं धो रही। लेकिन
मेरी बहन कपड़ों को धो रही है तो क्या बोलोगे? बट My sister is washing the clothes. इज आएगा बेटा, इज आएगा। Is washing the बट माई सिस्टर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम, अच्छा अभी जैसे बाहर बरसात हो रही है या बरसात आ रही है, हिंदी में तो कुछ भी बोल देते हैं, बरसात आ रही है, बरसात हो रही है, काम चल रहा है, तो क्या क्या बोलोगे? is क्वेश्चन नहीं पूछना, अभी आपको बताना है कि बरसात हो रही है तो क्या पूछोगे आप? बरसात आ रही है rain is तो इट रेनिंग बोला इन्होंने। इज क्यों आया बेटा? इज इट के साथ इज ही आता है। अब मैंने आपको पूछ लिया क्यों आया तो आपने सोचा कि मेरा गलत हो सकता है, मे बी रॉन्ग, कि गलत हो सकता है, तो आपने चेंज कर दिया। ऐसे नहीं करना आपको कि बरसात है, मैंने बोला ना इट के साथ भी हम इज का यूज़ करते हैं कि बरसात हो रही है, रेन एक्शन है तो बरसात हो रही है तो, या बरसात आ रही है तो ऐसे थोड़ी बोलोगे रेन इज कमिंग, ऐसे नहीं है ना। कि बरसात हो रही है तो आप बोलोगे इट इज़ रेनिंग। क्या बरसात हो रही है तो क्या पूछोगे? इज इट रेनिंग। क्या पूछोगे? इज इट रेनिंग। तो क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले इज लेके आते हैं जब काम चल रहा होता है थर्ड पर्सन के लिए। जैसे वह मोबाइल का यूज कर रहा है तो क्या बोलोगे? he is using the mobile. वह मोबाइल पर बात कर रही है। She is टॉकिंग ऑन मोबाइल, टॉक ऑन मोबाइल। ये एक्शंस जो मैंने बताए वो कम से कम वो तो क्लियर होने चाहिए ना कि शी इज टॉकिंग ऑन मोबाइल। वह मोबाइल पर बात, क्या वह मोबाइल पर बात कर रही है तो क्या पूछोगे? is she talking on mobile? नो, वो मोबाइल पर बात नहीं कर रही है। No, she is not talking on mobile. वो तो खाना बना रही है। She is cooking food. शी इज मेकिंग फूड या शी इज कुकिंग फूड। तो थर्ड पर्सन के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज का यूज़ करोगे जब आप क्वेश्चन पूछना है, जब काम चल रहा होता है उसके लिए। ठीक है, तो मैंने डू बताया, मैंने डज बताया, मैंने डिड बताया, ठीक है, और मैंने इज एम आर का यूज़ भी आपको बता दिया। इज एम आर का यूज़ कब करते हैं? जैसे एक छोटा सा टेस्ट हो गया, चलो 1 मिनट का टेस्ट। सर आप मोबाइल पर बात करते हो क्या तो क्या पूछोगे? Do you talking on talk on mobile? डू यू टॉक ऑन मोबाइल? सर आपके भैया मोबाइल पर बात करते हैं क्या? Sir, does your brother talk on mobile? सर आपने कल मोबाइल पर बात की थी क्या? Sir, did you talk on mobile? डिड यू टॉक ऑन मोबाइल यस्टरडे? अच्छा सर आप मोबाइल पर बात कर रहे हो क्या? Sir, are you talking on mobile? सर आपकी सिस्टर मोबाइल पर बात कर रही है क्या? Sir, is your sister talking on? इज योर सिस्टर टॉकिंग ऑन मोबाइल? तो ये तो क्वेश्चन पूछ लिए, और आप बता भी तो सकते हो ना कि मेरी मम्मी खाना बना रही है तो क्या बोलोगे? My mother is cooking food. माई मदर इज कुकिंग फूड या माई मदर इज मेकिंग। मेरी मम्मी खाना बनाती है। My mother is माई मदर cooks food. कुक्स फूड आएगा। वही गलती कर रहे हो ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, वो गलती कर रहे हो आप कि थर्ड पर्सन है मम्मी तो माई मदर कुक्स फूड या मेक्स द फूड, इस तरह से बोलोगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है आपके? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No. सर ये डू कौन सा है? ये भी आपको बता दिया जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा। मैं कल स्कूल कल की बात मैं आगे करूँगा। अच्छा मैं स्कूल जा रहा हूँ तो क्या बोलोगे? I am going to school. मेरी सिस्टर स्कूल जा रही है। My sister is going to school. ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक चीज़ और बताऊँ आपको। जैसे आज से कोई भी काम आप करोगे ना तो इतना बोल देना आई विल। क्या बोलोगे? I will. आई विल। फ्यूचर आग भविष्य होता है ना कि मैं इस काम को करूँगा तो आई विल। क्या बोलोगे? I will. जैसे मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या बोलोगे? I will go to school. आई विल गो टू स्कूल। मैं क्लास लूँगा तो क्या बोलोगे? I will take. आई विल टेक, विंग नहीं लगाना आपको, आई विल टेक क्लास। मैं ये काम करूँगा, आई विल एक्शन। और थर्ड पर्सन होगा तो भी यही रूल होगा, वह इस काम को करेगा तो ही विल एक्शन, वह इस काम को करेगी तो शी विल एक्शन। बरसात आएगी तो क्या बोलोगे? इट विल
रेन। तो कोई काम अगर आप करोगे तो आप बोलोगे आई विल एक्शन। क्या बोलोगे? आई विल एक्शन। जब आप क्वेश्चन पूछना है तो क्या पहले लेके आओगे? विल। टाइम वर्ड है ना विल, कि विल यू एक्शन। क्या पूछोगे? विल यू एक्शन। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि आप इस काम को करोगे क्या, तो क्या क्या पूछोगे आप? विल यू एक्शन। अगर करोगे तो क्या बोलोगे? आई विल एक्शन, आई विल एक्शन। और नहीं करोगे तो आई विल नॉट एक्शन। तो इसमें थर्ड पर्सन के लिए भी वही सेम ही रूल है, विल ही आएगा। मैं लिख रहा हूं तो क्या बोलोगे आप? आई एम राइटिंग। ऐसे मत बोलो, थोड़ा सा काम चल रहा है। आई एम राइटिंग। अब मैं लिखूंगा तो क्या बोलोगे? आई विल राइट। इंक तो नहीं निकला ना जुबान से। इंक तो कब निकलेगा? जब काम चल रहा है। मैं खाना खाऊंगा। I will take food. मैं खाना खा रहा हूँ। I am taking food. मैं खाना खाता हूँ। I take food. आई टेक फूड। तो आई टेक फूड, आई विल टेक फूड, आई एम टेकिंग फूड। आपको अच्छी तरह पता है, रटा नहीं है आपने, आपको अच्छी तरह पता है, यू नो वेल। तो विल यू एक्शन, आप इस काम को करोगे क्या? जैसे आप क्लास को टॉप करोगे क्या? मैंने आपसे पूछा कि विल यू टॉप द क्लास, तो अगर आप क्लास को टॉप करोगे तो क्या बोलोगे? Yes, I will top that. यस आई विल टॉप द क्लास। अब क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने बताना है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा पापा। I will not go to school. आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा भाई स्कूल जाएगा। But my brother go to school. बट माई ब्रदर विल गो टू स्कूल। सचिन आज नहीं खेलेगा। Sachin, प्लीज टेक योर सीट। सचिन आज नहीं खेलेगा। Sachin will not play cricket. क्रिकेट तो बताए, तो क्रिकेट बता दो कि सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये फ्यूचर की तो बात कर रहे हो ना, कि बरसात आएगी, तो क्या बोलोगे? It will rain. इट विल रेन। क्या बरसात आएगी? Will it rain? क्या आज बरसात आएगी? Will it rain? विल इट रेन टुडे। टुडे यानी आता है आज, ठीक है। तो विल यू एक्शन, विल ही एक्शन, विल शी एक्शन, सब में ही विल है। जैसे प्रेजेंट की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन के लिए हम डज का यूज करते हैं। काम चल रहा है तब हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये काम करेगा तो आप थर्ड पर्सन के लिए भी आप विल का ही यूज करोगे। Sir, shall का use का बता देंगे। सेल का यूज होता है, सेल का क्वेश्चन के लिए होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, कल के टॉपिक में बताएंगे, जब क्वेश्चन पूछते हैं तब हम सेल का यूज करते हैं कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। क्या मैं जाऊंगा? सेल आई गो। अब क्यों सेल मॉडल के रूप में यूज होता है आपको कल डिटेल से बताऊंगा। सेल का यूज करते हैं, सेल का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे मेक का हम यूज करते हैं ना, मैं जाऊँ क्या, तो क्या बोलते हो? मैं जाऊँ क्या? May I go? मैं आई गो। वैसे ही सेल का यूज कर सकते हैं हम, लेकिन वो आपको कल बताऊंगा। अब मॉडल के रूप में यूज़ करेंगे सेल का। मोस्टली हम क्या करते हैं, सेल का भी यूज़ करते थे, लेकिन अब हम विल का यूज़ करेंगे। सेल का यूज जब हम क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मैं जाऊं क्या, मैं जाऊंगा, तब आप सेल का यूज़ करोगे। हम जाएं क्या, तब सेल का यूज़ करोगे। आई विल को बोलते हो ना, क्या मैं जाऊं, तो विल आई गो की जगह सेल आई गो बोलोगे आप। तो एक परमिशन की तरह ही होता है। डिटेल से मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में, लेकिन फिलहाल आप विल का ही यूज़ करोगे कि मैं इस काम को करूंगा। सेल का यूज़ कब करना है आपको, वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। कल क्लास तो अटेंड करोगे ना? Yes, sir. सुनाई नहीं दे रहा? आई विल अटेंड द क्लास। यस सर, नो सर, ओके सर, ऐसे नहीं करना आपको। आई विल अटेंड द क्लास। मैंने हिंदी में पूछा, लेकिन आपको अंग्रेजी में आंसर देना है। विल यू गो टू स्कूल टुमारो? आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन अविनाश स्कूल नहीं जाएगा सर। Will not go to school. आई विल गो टू स्कूल बट अविनाश विल नॉट गो टू स्कूल। अविनाश सर पर अखबार पढ़ रहा है अभी। अविनाश अखबार पढ़ रहा है, तो क्या बोलोगे? Avinash will. वेरी गुड। क्या बोलोगे? एक मिनट, लेट हिम स्पीक। अविनाश अखबार पढ़ रहा है। Avinash will
Read newspaper. अविनाश विल रीड न्यूज़पेपर, क्या मतलब हुआ इसका? अविनाश अखबार पढ़ेगा। पढ़ेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अविनाश अखबार पढ़ रहा है तो क्या बोलोगे? अविनाश रीडिंग। अविनाश इज रीडिंग न्यूज़पेपर। आपको पता था यू नो वेल, लेकिन आपने गलती की। क्यों की गलती? बिकॉज यू डोंट डू द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करते। अभी आप क्लास लेने के बाद में क्या करोगे? प्रैक्टिस। अरे बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ, आई विल डू द प्रैक्टिस। क्या बोलोगे? आई विल डू द प्रैक्टिस। ऐसे नहीं, आपने भूल गए इतनी सी देर में प्रैक्टिस। ओके सर, आई नहीं सर, आपको पूरा बोलना है कि आई विल डू द प्रैक्टिस। मैं स्त्री 2 देखूंगा तो क्या बोलोगे? आई विल वॉच स्त्री 2 मूवी का नाम है। आई विल वॉच स्त्री 2। कि मैं खाना खाऊंगा, अभी आप क्या करोगे? I will take food. आई विल टेक फूड। अपनी खुद की बता रहे हो तो आई विल टेक फूड। हम खाना खाएंगे तो वी विल टेक फूड। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोलूँगा आई विल स्पीक। तो ये आप प्रैक्टिस करना। क्लास लेने के बाद में कम से कम आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये 8वें दिन की क्लास है, 8 दिन की क्लास हो गई है। आपको रेगुलर क्लास लेनी है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ओके।